Stoichiometry, it is a branch of chemistry which deals with number of moles, mass or volume which are consumed in reactant or produced in product. It is apply on balanced reaction only. So स्टोइशियोमेट्री मतलब कि एक रिएक्टेंट के कितने मोल्स, कितने मास या फिर कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है एक रिएक्टेंट का, या फिर एक प्रोडक्ट का कितना मोल्स, कितना मास या फिर कितना वॉल्यूम बन रहा है। सो ये जो है इसी को ही हम स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। सो हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। सो यही इसी चीज़ को कहना कि एक रिएक्शन देखकर हमें ये समझ आ रहा है, यही स्टोइशियोमेट्री है। अब नाइट्रोजन के 1 मोल का कितना मास है, N2 का कितना मास है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, 2 का हुआ 28 ग्राम। सो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। या फिर 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन्स 22.4 लीटर, ये मोलर वॉल्यूम होता है। सो इसका 22.4 लीटर हाइड्रोजन के 3 × 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया के 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम बनाता है। सो यही चीज़ स्टोइशियोमेट्री बताती है कि कितना मोल्स या फिर कितना मास या फिर कितना वॉल्यूम रिएक्ट करता है और बनता है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है कि ब्यूटेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। क्वेश्चन में गिवन है कि ब्यूटेन का 116 ग्राम मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनाता है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल स्टोइशियोमेट्री से क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं। जैसे कि देखो हमें क्या करना है, हमें इनका स्टैंडर्ड ऊपर लिखना है। स्टैंडर्ड यानी कि जो इसका हमें जो स्टोइशियोमेट्री ने बताया कि इसका कितना मास, कितना वॉल्यूम या फिर कितना मोल्स इसका रिएक्ट करता है, ये हमें इसके ऊपर लिखना है। 1 मोल ब्यूटेन है, ये 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इतना है और 1 मोल ब्यूटेन का मास इतना है 58 ग्राम। सो अगर 58 ग्राम ब्यूटेन का बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वॉल्यूम, तो इसका इतना मास कितना वॉल्यूम बनाएगा। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि अगर इसका इतना बना रहा है तो इसका कितना बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एक रिएक्शन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि मीथेन का 10 ग्राम ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितना मोल्स बनाएगा एंड वाटर का कितना मास बनाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो अगर हमें इसका स्टैंडर्ड ऊपर लिखना है, जिन टर्म्स में है उन्हीं टर्म्स में। अगर यहाँ पे मास दे रखा है तो ऊपर मास लिखना है, वॉल्यूम पूछा गया है तो ऊपर वॉल्यूम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इसका 10 ग्राम मास दे रखा है तो इसका स्टैंडर्ड यानी कि इसका 1 मोल है तो 1 मोल का मास 16 ग्राम है। अब यहाँ पे हमसे वॉल्यूम पूछा गया तो इसका 2 मोल है, 2 मोल का वॉल्यूम 2 × 22.4 लीटर। इसका हमसे मोल पूछा है तो इसका ऊपर मोल लिखना 1 मोल। इसका मास पूछा गया है तो इसके 2 मोल का मास इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके 16 ग्राम इसका इतना वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है, इसका 16 ग्राम इसके इतना मोल प्रोड्यूस करता है एंड इसका 16 ग्राम इसका इतना मास प्रोड्यूस करता है। सो इसका 10 ग्राम इसके कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिंपल यूनिटरी मेथड। यहाँ पर इसका इतना मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 10 ग्राम कितना मोल्स प्रोड्यूस करेगा, अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसका 16 ग्राम अगर इसका इतना मास प्रोड्यूस करता है तो इसका 10 ग्राम इसका कितना मास प्रोड्यूस करेगा, अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड से सोल्व हो जाएगा। सो स्टोइशियोमेट्री पे जो क्वेश्चंस है वो सिंपल यूनिटरी मेथड पे आते हैं। एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के आपसे कुछ भी चीज़ पूछ लिया जा सकता है। और अगर 2 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और सपोज़ इसका भी मास दे रखा है एंड इसका भी मास दे रखा है 10 ग्राम, तो वो क्वेश्चंस जो है लिमिटिंग रिएजेंट का बन जाता है। स्टोइशियोमेट्री में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रखी होगी।